अभी हम तो बोलते रह गए कि मार्केट क्रैश होने वाला है, लेकिन निफ्टी 50 अभी के टाइम पर 25,700 के लेवल पर पहुंच चुकी है। और इससे भी बढ़िया बात यह है कि ऑल टाइम हाई से अभी अपन मात्र 500 पॉइंट नीचे है। और एक बढ़िया बात सुनो, देखो यहाँ पर 25,600 के लेवल पर ना निफ्टी में एक बड़ा रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट मिल चुका है। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट निफ्टी अभी के टाइम पर दे चुकी है। देखो अभी देर तो बिल्कुल नहीं हुई है, पर पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखो ये जो रैली हमको देखने को मिल रही है, ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है ना, इसके पीछे के कुछ मेजर रीजंस है। क्रूड के प्राइसेस अपने 5 मंथ लो के ऊपर आ चुके हैं। अभी के टाइम पर क्रूड के प्राइस की बात करें तो $57 पर बैरल का चल रहा है, जहां पर पिछले एक हफ्ते में हमको एक शार्प फॉल देखने को मिला है और इसी का इंपैक्ट हमको इंडियन मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। देखो हमें इतना तो पता है कि इंडिया एक मेजर क्रूड इंपोर्टर कंट्री है। अभी क्रूड के प्राइसेस कम हो गए तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर पड़ेगा, जिससे कि अपनी इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है। और हम बहुत ज्यादा यहाँ पर क्रूड इंपोर्ट करते हैं, तो जिससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर एक फर्क पड़ेगा। अगर क्रूड के प्राइसेस कम हो गए तो फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा और भी इंप्रूव होने वाला है, जिससे कि इवेंचुअली रुपया भी मजबूत होता है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलता है हमें एफआईआई के कैश इनफ्लो के ऊपर। देखो इंडियन मार्केट के फंसने के पीछे मेन रीजन ये है कि एफआईआई का पैसा इंडियन मार्केट से निकल रहा है। इसके पीछे दो चीजें फंसी हुई है, पहला तो अपना रुपया वीक हो रहा है और दूसरा एक चीज है कि भाई इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है वो फंसी हुई है। लेकिन अभी के टाइम पर यहाँ पर भी हमको पॉजिटिव सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। अभी खबरें निकल के आ रही है कि इंडिया यूएस के ट्रेड डील के बीच में कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं नवंबर के एंड तक हमको ये ट्रेड डील आती हुई दिखेगी। देखो कुल मिला के इंडियन मार्केट के लिए काफी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स देखने को मिल रहे हैं। अभी देखो एक्चुअल में जो एफआईआई का पैसा है ना, वो जा रहा है यूएस के ट्रेजरी बिल्स में, और साथ में गोल्ड और सिल्वर में भी काफी ज्यादा पैसा फ्लो कर रहा है। मतलब एक्चुअल में इंडियन मार्केट में पैसा फ्लो नहीं कर रहा है, फिर भी अपना मार्केट साइडवेज जा रहा है। हमारे मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। देखो पैसा रोटेट होता है, हमेशा ये पैसा गोल्ड या फिर बॉन्ड्स में लगता नहीं रहेगा, ये इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी में भी लगेगा। लेकिन जब ये पैसा इंडियन मार्केट में लगेगा ना, तब हमको मार्केट फटता हुआ दिखेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में पैसा लगना अभी के टाइम पर चालू हो चुका है। अपन स्कैनेक्स के ऊपर आते हैं और यहाँ पर आप एफआईआई का डेटा देखोगे ना, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से इंडियन मार्केट में एफआईआई ना के बराबर सेलिंग कर रहे हैं। मतलब लास्ट में 3 दिन की बात करूं तो यहाँ पर एफआईआई लगातार बाइंग कर रहे हैं। बाकी डीआईएस की बात करूं तो अपना एसआईपी का इन्फ्लो आ ही रहा है, इंडियन मार्केट में पैसा तो लग ही रहा है। 100 बात की एक बात बोलता हूँ, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। और ये चीज अपने दोस्तों रिश्तेदारों को सबको समझा दो वीडियो शेयर करके। बाकी ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए तो वेल्दीफाइड को फॉलो कर लो।